नव वर्ष पर आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अभिषेक क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज से हम ग्रामर पोर्शन शुरू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन 10th स्टैंडर्ड के भी बच्चे यहाँ से देख सकते हैं और 12th स्टैंडर्ड के भी बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस आपको दिए होते हैं जो आपको वहाँ से समझने में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले आपने ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को। कि सबसे पहला ये कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। बुक्स में डिफिनीशन दी होती है कि जैसा स्पीकर कहता है वैसा ही कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट नरेशन वो चीज़ है जो घटनाएं, जो इवेंट्स, जो भी कुछ आपके सामने हो रहा है वो डायरेक्ट नरेशन है। अगर आप किसी घटना, किसी इवेंट का किसी दूसरे से ट्रांसलेशन सुन रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट नरेशन है। समझ आया कि मैंने क्या बताया? मैंने फिर से एक बार बता दूं कि डायरेक्ट नरेशन वो सारी चीज़ डायरेक्ट नरेशन है जिसके आप विटनेस हैं, जो आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, वो डायरेक्ट नरेशन है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट नरेशन है। जब आज मैंने क्या पढ़ाया इस क्लास में आप दूसरों को बताएंगे तो डैट इज़ इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, और कंसेप्ट ही मेन चीज़ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं डेफिनेशन, क्योंकि हमको ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हमको सेंटेंसेस को बनाना होता है, इसलिए डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिफिनीशन है डायरेक्ट नरेशन की कि वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहना। वक्ता क्या? स्पीकर या सब्जेक्ट। उसकी बात को ज्यों का त्यों कहना, जैसे उसने कहा वैसे ही कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल, ही सेड टू मी आई एम गोइंग, ये क्या है? आपका डायरेक्ट नरेशन। कुछ और पॉइंट जो कि हमको डायरेक्ट नरेशन के संदर्भ में समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पहला क्या है कि ये जो सब्जेक्ट, इसे कहते हैं सब्जेक्ट, या इसको कहते हैं स्पीकर, या इसको कहते हैं वक्ता। कुछ भी हम समझ सकते हैं, या तो हम इसको स्पीकर बोल लें, या हम इसको सब्जेक्ट बोल लें, या हम इसको वक्ता बोल लें। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने है वो ये सेड टू। ये सेड टू हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये जो लिखा हुआ कामा, इन्वर्ट कामा के अंदर आई एम गोइंग, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। किसी भी बुक में आपको ना तो सब्जेक्ट की डिफिनीशन दी जाती है, ना ही रिपोर्टिंग वर्ब की डिफिनीशन दी हुई है, ना ऑब्जेक्ट की, ना ही रिपोर्टेड स्पीच की। आज तक जितनी ही बुक्स बनी है कहीं पर भी इनकी डिफिनीशन नहीं दी हुई है। मैं आपको आज इनकी डिफिनीशन बताने वाला हूँ। सही स्पीकर क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन देता है। जो भी व्यक्ति वाक्य में, सेंटेंस में इंफॉर्मेशन नरेशन में दे रहा होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। सेड टू हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब वो क्रिया होती है जो क्या शो करती है? टाइम को। टाइम को शो करती है, इसलिए टाइम 3 ही टाइप का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी 3 ही टेंसेस में हो सकती है, या तो वो प्रेजेंट टेंस में होगी, या वो पास्ट टेंस में होगी, या वो फ्यूचर टेंस में होगी। सेकेंड, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चीज़ क्या होती है? सब्जेक्ट द्वारा, यहाँ पे टाइम ऐड कर दिया तो हम कर सकते हैं टाइम। सब्जेक्ट द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट को दी हुई इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को दी हुई सूचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जिसको इन्फॉर्मेशन देता है उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। माने सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर, ऑब्जेक्ट जिसको इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट को जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इसलिए रिपोर्ट, और स्पीच इसलिए क्योंकि कथन के माध्यम से दी जा रही है, मतलब स्टेटमेंट के माध्यम से दी जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। इन सभी की डिफिनीशन भी देख लेते हैं। इन दोनों की डिफिनीशन जो मैंने नीचे लिख दी है, बाकी आपने समझ लिया। क्या? सब्जेक्ट द्वारा एक टाइम पर ऑब्जेक्ट को दी हुई इन्फॉर्मेशन हमारी क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। वह क्रिया, वह वर्ब जो इन्फॉर्मेशन के टाइम को दिखाती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी हम मूव करते हैं अब
डायरेक्ट नरेशन को अच्छे से समझने के बाद, इसके कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग बात करते हैं अब इनडायरेक्ट नरेशन को। जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहना। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी समझाया था कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, कि जब हम किसी इवेंट का, किसी घटना को नरेट करेंगे, ट्रांसलेट करके दूसरों को बताएंगे, तो वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। कोई भी परेशानी नहीं है आपको इसको समझने में, आसानी से समझिए। डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती, सिर्फ सेंटेंसेस की मेकिंग आती है। तो देखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। देखो, ऊपर वाले सेंटेंस का ही मैंने इनडायरेक्ट यहाँ पे बनाया है। क्यों बनाया है, इसका रीज़न अभी आपको पता चलने वाला है। ऊपर ये देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग, ये ऊपर वाला डायरेक्ट नरेशन था, नीचे वाला इनडायरेक्ट नरेशन है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक है, अगर हम त्रुटिहीन तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, फॉल्टलेस करना चाहते हैं। तो देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए सेट टू था, यहाँ पे टोल्ड हो गया, तो मतलब नंबर 1 जो चेंज हमको करना है वो नंबर 1। यहाँ पर कामा इनवर्ट कामा की जगह पे कंजंक्शन दैट आ गया है, तो मतलब नंबर 2। यहाँ पर आई प्रोनाउन था, यहाँ पे ही प्रोनाउन है, तो मतलब नंबर 3, ये नंबर 3। यहाँ पर एम था, यहाँ पर हो गया वाज, तो नंबर 4। मतलब ये कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो इन 4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। कैसे, कब, कहाँ, अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पूरे पॉइंट को, इस पूरे टॉपिक को हम 4 से 5 वीडियो में कवर करेंगे, और 4 से 5 वीडियो आपको देखने के बाद आपको कभी भी पूरी लाइफ में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। जहाँ पर वीडियो समझना है वहाँ पे थोड़ा सा पॉज करिएगा और 2 बार उसको करके देख लीजिएगा, आपके लाइफ टाइम के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आप कंपटीशन में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, या कहीं पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इसको बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक का पढ़ा दूंगा, फिर आपको ये कभी बॉदर नहीं करेगा, कभी इसकी वजह से आपको परेशानी नहीं आने आएगी। बस एक बार पूरे तरीके से कंसेप्ट को समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो टोल्ड नंबर 1 मैंने डाला, यहाँ से 2 था, यहाँ टोल्ड हो गया। इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड चेंज जो हमने लिखा, यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगाया, इसे कहते हैं यूज ऑफ कंजंक्शन, यूज ऑफ कंजंक्शन, यूज ऑफ कंजंक्शन। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजंक्शन हमको यूज करना पड़ेगा। सेकेंड, थर्ड, इसे कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, और चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चेंज ऑफ प्रोनाउन को अगर आपने समझ लिया तो आधे से ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो जाता है। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चेंज ऑफ प्रोनाउन में बताऊंगा कि चेंज ऑफ प्रोनाउन को कैसे करें जिससे कभी गलती ना हो, बहुत ही आसान तरीके से। आगे वाले वीडियोज़ में या इसी वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो है वाज, इसको कहते हैं चेंज ऑफ टेंस, इसे कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये सारे चेंजेस क्या हैं और किस प्रकार ये चेंजेस होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।